अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएम ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी एक्सचेंज वजीरस एक्सचेंज जिसको बाइनांस एक्वायर कर चुका था, उसके अकाउंट इंडिया में 64.67 करोड़ के जो है वो फ्रीज कर दिए गए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अजी मामला है क्या, मामला शुरू कहाँ से हुआ है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो हुआ ये कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जो लोन्स की जो ऐप थी, फेक ऐप थी, वो क्रिएट हो चुकी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लोगों को लोन देना शुरू किया। अब वो लोन वापस नहीं लेते थे, उसकी बजाय उनसे वो भत्ता लेते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने 100 रुपया लोन दिया किसी यूजर को, तो उसको ब्लैकमेल करके उसकी केवाईसी पहले करते थे, उसकी आईडी कार्ड लेते थे, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको कहते थे हम तेरी जो है ना पिक्चर जो है वो एडिट करके उसको अपलोड करेंगे, या हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, तुम हमें 500 रुपया दो, तुम हमें 1000 रुपया दो। दिया उन्होंने 100 रुपया होता था उसको लोन, लेकिन उसको ब्लैकमेल करके उससे ज्यादा पैसे लेते थे। काफी ज्यादा जो थी वो इस तरह की एप्स थी, ठीक है। तो फिर वो क्या करते थे, जब वो पैसा ले लेते थे अपने बैंक अकाउंट में लेते थे, फिर उस पैसे को वो चाइना ट्रांसफर करते थे। अब वो चाइना ट्रांसफर कैसे करते थे, वो वजीरक्स एक्सचेंज के अंदर आते थे, ठीक है। जैसे ये वजीरक्स कॉइन ना, ठीक है, इसकी एक्सचेंज भी है इंडिया में। वजीरक्स के अंदर आते थे, P2P के अंदर जाते थे, वो INR से क्रिप्टो परचेज करते थे। अब वजीरक्स को जैसे बाइनांस से एक्वायर किया हुआ था, ठीक है। अब बाइनांस टू जो वजीरक्स है ना, उसकी जो ट्रांजैक्शन ऑन होती थी, ठीक है, इंटरनल ट्रांजैक्शन, उसमें कोई फीस नहीं आती, उस पर कोई फीस नहीं आती थी, और उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं होती थी। पर्सनली वो रिकॉर्ड कर लेते थे, लेकिन जैसे आप ब्लॉकचेन एथेरियम की या बाइनांस कॉइन की आप जो ब्लॉकचेन हिस्ट्री चेक कर लेते हैं बाइनांस स्कैन पे जाके, ईथर स्कैन पे जाके, या BTC.com पे जाके, तो वो चीज नहीं हो पाती थी इंटरनल ट्रांजैक्शन के अंदर। तो इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया, तो क्रिप्टो वजीरक्स से इंटरनल ट्रांजैक्शन करते थे बाइनांस के अंदर, फिर वो चाइना को मूव हो जाते थे पैसे। इस तरह से उन्होंने, जब वो ईडी जो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया का एक अदारा है जो मनी लॉन्ड्रिंग या इसके हवाले से जो है ना वो कार्रवाइयां करता है, ठीक है। ईडी का अदारा जो इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग या जिन्होंने गैर पैसे की लेन देन कर रहे हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करता है। तो जैसे ये देखे ना, इंस्टेंट लोन ऐप, ठीक है, इंस्टेंट लोन ऐप जो थी वो ये काम करती थी। तो इससे क्या हुआ, जब उन्होंने वजीरक्स से पूछा कि यार हमें इसका डाटा दें, उन्होंने बाइनांस से पूछा इन ईडी वालों ने, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि उनको डाटा नहीं फ्राहम किया, ठीक है, उनके साथ कोई, आप यूं समझ लें, उनके साथ कोई ताउन नहीं किया उन्होंने, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर्स जो है ईडी। अब उन्होंने क्या किया, ईडी वालों ने पकड़ के वजीरक्स का अकाउंट जो जितने भी वो बैन कर दिए। 67 करोड़ के, जिनके तकरीबन अकाउंट में पैसे थे 64 करोड़ के, वो सारे बैन कर दिए। अब ये बाइनांस को भी इन्होंने मैसेजेस कर रहे हैं, वजीरक्स को भी मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ताउन नहीं आ रहा, और दोनों का ही ऑफिस नहीं है। वजीरक्स का एक ऑफिस है लेकिन वो वर्क टू होम करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ऑफिस है दो बंदों के लिए, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं वहां पर, ठीक है, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स को उसको हैंडल कर रहे होते हैं वजीरक्स के। बाइनांस को किया, बाइनांस का भी कोई ओरिजिनल ऑफिस नहीं है, ठीक है, तो वो वहां से अटक गए। अब वो वजीरक्स से मांग रहे कि यार हमें इसकी केवाईसी दो लोगों की जिन्होंने यहां से फंड ट्रांसफर किया, हमें उनकी तहकीकात करनी है, बिल्कुल भी तावर नहीं हो रहा। तो इसी बहाने से जो CEO है बाइनांस के, उन्होंने ये ट्वीट कर दी कि हम जो है ना वो वजीरक्स को ऑन ही नहीं करते, ठीक है। हालांकि ये 2019 में जो थी ये बात यहाँ हो चुकी थी, बल्कि बाइनांस ने भी कह दी थी कि हम जो है ना वजीरक्स को ऑन एक्वायर कर चुके हैं, ठीक है, 2019 के अंदर। लेकिन रिसेंटली वाकई के बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने डिसऑन किया, कहते हैं यार हमने एक्वायर करना चाह रहे थे लेकिन हमारी डील ही पूरी नहीं हुई, वो डील ही हमारे बीच में रह गई, ठीक है। नवंबर 21 2019 में ये हुआ था, ठीक है, देखिए। उसके बाद ये जो जन्मी लैब है, ये जन्मी लैब की थी पहले वजीरक्स, ठीक है, जिसके निश्चय वगैरह जो है, इसके जो फाउंडर वगैरह हैं, ठीक है, ये देखिए निश्चल, ये इनके फाउंडर वगैरह हैं, और 1-2-7 और लोग हैं, ठीक है। अब ये इसके है, तो बाइनांस ने कहा कि जितने भी इसके ऑपरेशंस हैं, जितने भी स्टेक्स हैं, वो सारी ज़ेनमी लैब्स ही होल्ड करती है, हम कोई भी इसमें हमारा अमल दखल नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषि ने कहा कि ज़ेनमी लैब जो है वो इन इंडिया एंटिटी ओन्ड बाय मी माय को फाउंडर, ठीक है।
जेड मिलर हैड लेसन्स फ्रॉम बाइनास टू ऑपरेट INR क्रिप्टो पेयर इन वजीरक्स। ठीक है, कहते हैं हमारे पास जो है वो लेसन्स है। ठीक है, बाइनास ऑपरेट क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर, प्रोसेसिंग क्रिप्टो विड्रॉल्स, और जितना भी हमारा क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी हमारी एक्सचेंज के अंदर प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेडिंग पेयर्स वगैरह, वो सब बाइनास जो है वो कंट्रोल कर रहा है। हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो बाइनास कंट्रोल कर रहा है, जो हमारी एक्सचेंज की। ठीक है, तो इनिशियल कह रहा है जो वजीर वो कह रहा है सारा कुछ जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है बाइनास। लेकिन सीजी कहता है कि यार हम सिर्फ इसको जो है वॉलेट की जो इंटरनल ट्रांजैक्शन थी उसकी सूरत इनको मुहैया कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, जितना भी इसके ऑपरेशन है, वो वजीरक्स खुद ही कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि यार हम बाइनास ने कहा कि हम जो है वजीरक्स को शट डाउन कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि निशल ने कहा जितने हमारी जो एक्सचेंज की डोमेन नेम है वो बाइनास जो है वो ऑन करता है। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि हम जो है ना वो बंद कर सकते हैं। सीजी ने कहा कि वजीरक्स एक्सचेंज, लेकिन हम क्यों नहीं बंद कर रहे? उसकी वजह यह है कि यूजर्स का नुकसान होगा। यूजर्स को अभी भी नुकसान हो रहा है क्योंकि दो एक्सचेंजेस के सीईओ आपस में लड़ रहे हैं। बाइनास का सीईओ सीजी और वजीरक्स का सीईओ निशल, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसका जो नुकसान हो रहा है वो यूजर्स को हो रहा है, वजीरक्स यूजर्स को। और वजीरक्स के जो कॉइन्स हैं वो क्या कहते हैं IEO हुआ था बाइनास पर। ठीक है, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग हुई थी बाइनास एक्सचेंज पर। तो अब लोग जो है ना वो वजीरक्स कॉइन पे भी नजर रखिएगा, हो सके तो इसमें से फंड अपना विड्रॉल कर लें। ठीक है, और वजीरक्स एज सुन एज पॉसिबल अपना जो है ना फंड ट्रांसफर कर ले। सीजी ने भी कहा है कि जो है ना आप लोग अपना फंड जो है ना वो बाइनास में ट्रांसफर कर, लेकिन आप बाइनास पे ना कई जगह आप किसी और जगह पे किसी और एक्सचेंज पे जो है वो ट्रांसफर कर लीजिएगा। उसके बाद ये मामला तो जब सीजी और जो वजीरक्स और बाइनास दोनों ने ताउन नहीं किया तो ईडी ने क्या किया, उनके अकाउंट ही फ्रीज कर दिए और उनको नोटिस जारी कर दिए। ठीक है, ईडी आप घूम के रह गए, यार हम पूछे तो किससे पूछे, दोनों ही जो है ना काम खराब कर रहे हैं, दोनों ही क्या कहते हैं ब्लेमें दे रहे हैं। ठीक है, गोल मोल कर जाते हैं बात को। ठीक है, गोल चक्कर पे घुमाई जा रहे हैं दोनों, तो इस वजह से दोनों पे हो चुका है। इस टाइम जो है जितनी भी इंडियन एक्सचेंजेस है इंडिया के अंदर सारों पे जो है ना वो इस टाइम रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो अगर आपने इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर अपना फंड रखा हुआ है तो उसको निकाल के यहाँ तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में मुंतकिल कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, या आप हार्डवेयर वॉलेट या किसी दूसरी बाइनास के अलावा किसी दूसरी एक्सचेंज पर आप ट्रांसफर कर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर सीजी ने कहा कि हम जो है ना वो ईडी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन ये असल में काम नहीं करना चाह रहे और उनको पागल बना रहे हैं। ठीक है, दोनों वजीरक्स भी और बाइनास भी। तो ये इनका चक्कर चल रहा है, दोनों सीईओज आपस में लड़ पड़े। इस पर नुकसान जो होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री का हो रहा है और होगा, और इससे क्या होगा, कोई भी जो है वो एक्सचेंज आपस में कोलैब नहीं करेंगी आइंदा। अगर करेंगी तो बहुत टफ कंडीशन होगी, उनके एग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है, पब्लिक किए जाएंगे, फिर ही ये सारा काम होगा। तो ये थी वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी और मामला आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को दूसरे साथ भी शेयर कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए।